कंपनी के Q2 रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ है और नाम आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर सिप्ला। तो सिप्ला के Q2 रिजल्ट्स को आज हम देखने वाले हैं, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सिप्ला के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि ये एक मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका मेन फोकस रहता है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो दवाई बनाते हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीज यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी, फेफड़ों से संबंधित बीमारी, इसके साथ कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो हृदय रोग से रिलेटेड, और अर्थराइटिस यानी गठिया, डायबिटीज, शुगर, डिप्रेशन यानी तनाव, और प्री डायट्रिक एंड वेरियस अदर मेडिकल कंडीशंस के लिए ये दवाई बनाते हैं। 1935 में इसकी जो है स्थापना की गई थी ख्वाजा अब्दुल हमीद के द्वारा। तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम इसके चलते हैं Q2 रिजल्ट्स पर। bsindia.com की वेबसाइट पर देख रहे हैं। यहाँ से आप इनके जो 29 अक्टूबर यानी कि आज के दिन Q2 रिजल्ट्स का अनाउंसमेंट हुआ है, ये BSC लिमिटेड, NSC लिमिटेड और सोसाइटी डी ला ब्रोस लग्जमबर्ग करके 3 जगह इन्होंने अपने Q2 रिजल्ट भेजे हैं। तो सब्जेक्ट है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड। तो इन स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड दोनों हैं। हम यहाँ पर कंसोलिडेटेड यानी कि ये कंपनी प्लस इसके साथ साथ जो दूसरे इनके ब्रांड हैं उनके सबका कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे आज Q2 का क्या रहा है इनका फाइनल आउटपुट। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज़, और इसके साथ साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनका है देखिए 30 सितंबर की बात कर रहे हैं हम, और ये है 30 जून। तो 30 जून और 30 सितंबर पे देखेंगे, और लास्ट ईयर का जो लास्ट ईयर 2023 का 30 सितंबर था उसका रिजल्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू इनका जो ऑपरेशन से है इस बार आया था 7,051 करोड़। पिछले क्वार्टर में यानी कि जून में था ये 6,693 करोड़, और ये जो है लगभग अगर हम देखा जाए तो लास्ट ईयर 2023 में जो था 30 सितंबर को 6,678 करोड़। तो 6,678 करोड़ से बढ़कर ये 7,051 करोड़ हो गया है। अदर इनकम भी इनकी इस बार बढ़ी है। लास्ट ईयर थी 176, पिछले क्वार्टर में थी जून के 160 और अब हो गई है 190। टोटल इनकम फर्स्ट एंड टू मिलाकर ये 7,241 करोड़ हो चुकी है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 6,854 करोड़। और अगर हम जून वाले क्वार्टर की बात करें तो ये 6,854 करोड़ के आसपास थी। एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस भी यहाँ पर हमें लगभग इतने ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र नहीं आए। लास्ट ईयर 5,260 करोड़ के आसपास थे और इस बार भी 5,452 करोड़ के आसपास हैं। लास्ट ईयर भी 5,200 मतलब पिछले क्वार्टर में Q1 में 5,242 करोड़ के आसपास ये थे। तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स के से पहले जो प्रॉफिट था वो 1,789 करोड़ है, जो कि पिछले में था 1,611 करोड़, और लास्ट ईयर था ये लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यानी कि 30 सितंबर को 1,594 करोड़ के आसपास था। एक्सपोनेंशियल आइटम नॉट 6 और बिफोर टैक्स 5+6। यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस देख लेते हैं हम, जो करंट टैक्स है और डिफरेड टैक्स है। तो करंट 459 करोड़ और डिफरेड टैक्स है ये लगभग 24। दोनों को मिलाकर अगर देखा जाए तो 448 करोड़ का टैक्स है। सेम क्वार्टर में जून में ये था 435 करोड़ और लास्ट ईयर था 438 करोड़। तो मेडिसिन में टैक्स का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और यही रीज़न है कि इनके नंबर जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री को अभी भी टैक्स से अलग रखा गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था मारुति सुजुकी इंडिया, उसमें जो है टैक्स ये बढ़ाया गया है, डिफरेड टैक्स। तो यहाँ पर ये सेम है, इसमें कोई इंक्रीज नहीं किया गया है फार्मास्यूटिकल्स में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये हो जाता है 1,302 करोड़, जो लास्ट ईयर था 1,130 करोड़। तो ये लगभग यहाँ पर बढ़ा है। इसमें देखा जाए तो 10% की हमें रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आ रही है। अभी चलिए और भी चीज़ों का डिस्कस करेंगे, और टोटल यहाँ पर हम देख लेते हैं इक्विटी, डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें मिलाकर। तो अगर देखा जाए सिप्ला में हमें इनका जो प्राइस है वो लगभग ईयर ऑन ईयर 15.2% के आसपास बढ़ा है, जो 1,303 करोड़ के आसपास हो चुका है। रेवेन्यू यहाँ पर 7,051.02 करोड़ बढ़कर हो गया है। ये अभी हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ही ली हैं। तो टोटल इनकम यहाँ पर 7,241 करोड़ यहाँ पर इनकी पहुँच गई है। तो इनका जो नॉर्थ अमेरिका वाला सेगमेंट है उस पर भी हमें 4% के आसपास यानी कि वो $237 मिलियन का उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और कंज्यूमर हेल्थ जो है इनका, उसमें भी ईयर ऑन ईयर हमें 21% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गए सिप्ला लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट्स। वेरीफाइड है, मुंबई हेडक्वार्टर है इनका।
तो ये सारी चीज़ें तो होगी यहाँ से। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि सिप्ला में इन्वेस्टमेंट बर्थ है या नहीं। तो नेट प्रॉफिट इनका 10.5%, 10.5% इस क्वार्टर में बढ़ा है। तो यहाँ से इनके फंडामेंटल्स को देखते हुए किस बीमारी पर ये काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा सिप्ला जो है अर्थराइटिस और हार्ट से संबंधित, डायबिटीज़ से संबंधित, और इसके साथ साथ देखा जाए तो फेफड़ों से संबंधित बीमारी की दवाई ये लोग बना रहे हैं, जो कि जैसे पॉल्यूशन अभी बढ़ रहा है तो ये चीज़ें तो बढ़ती रहेंगी। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी तरफ से इस सिप्ला में इन्वेस्टमेंट के लिए थम्स अप है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं। Q2 रिजल्ट की वजह से थोड़ा बहुत मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर सारी चीज़ें सही हैं। और आज भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिप्ला का जो स्टॉक है उसमें काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि सिप्ला के अंदर हमें किस तरीके से यहाँ पर रिकवरी देखने को मिलेगी। हालांकि ये अपने प्रीवियस जो 1510 का रेजिस्टेंस है उससे भी काफ़ी नीचे है, लेकिन धीरे धीरे हमें उधर की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो सिप्ला एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। Q2 रिजल्ट्स अच्छे हैं, 10% का हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो ऐसे Q2 रिजल्ट्स, और एक और बड़ी बात कि सिप्ला निफ्टी 50 का पार्ट है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम सिप्ला में अपने जो व्यूअर्स हैं, अगर वो सिप्ला में निवेश करके रखे हुए हैं तो उधर से एक हमें यहाँ पर Q2 रिजल्ट्स की ओर से एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है कि हम इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।